लीला में प्रभु श्रीहरि विष्णु की लीला का रहस्य देवताओं और ऋषियों को भी समझ में नहीं आता तो मनुष्यों की तो बात ही क्या। प्रभु की इसी लीला के फलस्वरूप तपस्वी कश्यप मुनि जब सूर्यास्त के समय संध्या पूजन में लगे थे, उसी समय उनकी पत्नी दक्षपुत्री दिति उनके समीप पहुंचकर संतान प्राप्त करने की कामना व्यक्त करने लगी। महर्षि कश्यप ने उनकी इच्छा पूर्ति का आश्वासन देते हुए असमय की ओर संकेत किया, पर दिति के हट के आगे उनकी एक न चली। बाद में महर्षि कश्यप ने दिति देवी से कहा, तुमने चतुर्विध अपराध किया है। एक तो कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन था, दूसरे वह असमय था, तीसरे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और चौथे तुमने रुद्र आदि देवताओं का अनादर किया है। इस कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत अधम और क्रूरकर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके कुकर्मों एवं अत्याचारों से महात्मा पुरुष क्षुब्ध और धरती व्याकुल हो जाएगी। वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि उनका वध करने के लिए स्वयं नारायण को दो अलग अलग अवतार ग्रहण करने होंगे। दिति देवी कश्यप मुनि की बात सुनकर चिंतित हो गई, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके पुत्रों की मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों होगी, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। समय आने पर दिति ने दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उन दैत्यों के धरती पर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेकों उपद्रव होने लगे। वे दोनों दैत्य जन्म लेते ही पर्वताकार और परम पराक्रमी हो गए। प्रजापति कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा, मृत्युलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर यज्ञ पूजन आदि करेंगे, जिससे देवताओं का बल और तेज बढ़ जाएगा। ये सोचकर उसने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया। ये देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु की स्मृति होते ही ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु निकला। विधाता उसकी ओर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि वह तत्काल विशाल हाथी के बराबर हो गया और फिर देखते देखते पर्वताकार हो गया। उन यज्ञमूर्ति वराह भगवान का गर्जन चारों तरफ गूंजने लगा। वे घुराते हुए और गरजते हुए मदमस्त हाथी के समान लीला करने लगे। उस समय मुनिगण प्रभु की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दांतें बड़ी कठोर थीं और त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे। इस प्रकार वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, पर अपनी स्तुति करने वाले मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। भगवान वराह बड़े वेग से जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पृथ्वी को देखा और अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर रसातल से बाहर निकले। जल से बाहर निकलकर वे पृथ्वी को निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित कर ही रहे थे कि हिरण्याक्ष वहाँ पहुँच गया। उसने वराह भगवान को युद्ध की चुनौती दी। इसके बाद हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध में वराह भगवान ने खेल खेल में ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके साथ ही देवतागण वराह भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु ने वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वराह रूप का त्याग किया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सार्थक प्रोत्साहन से ही हम और रोचक कहानी एवं जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।